साल 2021 जहां दूसरी लहर के साथ साथ बंगाल भी चर्चा का मुद्दा था। सबकी निगाहें टिक गई थी कि आखिर बंगाल की बागडोर कौन संभालेगा। एक बार फिर लोगों ने विश्वास कर ममता दीदी को सत्ता की कमान दे दी, जिसके बाद चुनाव के बाद हिंसक घटनाएं हुई जिसे संभालने में सरकार नाकाम रही। वहीं जब लोग किसी राजनीतिक पार्टियों को सत्ता में लेकर आते हैं तो वह उम्मीद रखते हैं कि वह उनकी और उनके अधिकारों की रक्षा करेंगे, लेकिन दीदी तो भूल गई कि उन्हें वोट किसने दिए हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसक घटनाओं को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। पैनल ने बंगाल में हिंसक घटनाओं के मामले की जांच के बाद अपनी रिपोर्ट में कहा कि बंगाल में कानून का राज नहीं चल रहा, बल्कि शासक का कानून चल रहा है। पैनल की ओर से 13 जुलाई को कोलकाता हाईकोर्ट को सौंपी गई 50 पन्नों की रिपोर्ट में यह बात कही थी। अपनी रिपोर्ट में मानवाधिकार आयोग ने पैनल से कहा कि जिनकी जांच के लिए सीबीआई को जिम्मेदारी देने की सिफारिश भी पैनल ने हाईकोर्ट से की। रिपोर्ट में ममता बनर्जी की सरकार की तीखी आलोचना भी हुई और आरोप लगाए गए वह कि चुनाव के बाद हुई हिंसक घटनाओं को रोकने में सरकार नाकाम रही। पैनल ने अपनी रिपोर्ट में कहा, जिस तरह से हिंसक घटनाएं हुई और पूरे राज्य में जो तबाही हुई उसे सरकार रोकने में पूरी तरह से विफल रही। पैनल यही नहीं रुका, बल्कि पैनल ने यह भी कहा कि राज्य सरकार पीड़ितों को लेकर चिंतित ही नहीं थी। इस बीच 13 जुलाई को कोर्ट में सौंपी गई रिपोर्ट को कुछ चैनल और वेबसाइट ने खुलेआम चलाया ममता बनर्जी को, जिस पर आपत्ति हुई। ममता बनर्जी ने कहा, आयोग को न्यायपालिका का सम्मान करना चाहिए, इस रिपोर्ट को ऐसे लीक नहीं करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये बात उठती है कि ममता बनर्जी डर रही हैं। वह डर रही है ये बताने में कि उनकी सरकार नाकाम रही है। क्या आपको भी लगता है चुनाव के बाद जो हिंसक घटनाएं हुई उसे संभालने में राज्य सरकार नाकाम रही है? अगर आपको भी ऐसा लगता है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें ऑथम न्यूज। धन्यवाद।